नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट विथ एसबी क्लासेस में। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित ये आपका अगला टॉपिक है। इस टॉपिक में हम दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, मुक्ति दिवस, पाकिस्तान की मांग, अगस्त प्रस्ताव, इन 4-5 बिंदुओं पर दोस्तों हम डिटेल में जानने वाले हैं, समझेंगे इसमें। तो चैनल पर लगातार दोस्तों बने रहिएगा ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए। ये वीडियो दोस्तों आपका किसी भी एग्जाम की बात हो, अगर इतिहास से वहाँ से पूछा जाता है तो उन सभी के लिए वीडियो दोस्तों काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है। तो इस चैनल को दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा और कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं हरिपुरा अधिवेशन। तो हरिपुरा अधिवेशन दोस्तों आपको सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि हरिपुरा है कहाँ पर। हरिपुरा कहाँ दोस्तों? तो ये गुजरात में है, सूरत ज़िले में है। कहाँ पर है? गुजरात में सूरत ज़िले में है। और ये जो अधिवेशन हुआ था 1938 में हुआ था। कब हुआ था? 1938 में हुआ था, 19 से 21 फरवरी के बीच में, यानी कि 19, 20 और 21 3 दिन जो है ये आपका अधिवेशन हुआ था। इसकी जो खास बातें हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, समझ में, इसका उद्देश्य क्या था, तो इन सब के बारे में हम डिटेल में यहाँ पे समझने वाले हैं दोस्तों। इसके जो अध्यक्ष थे हरिपुरा अधिवेशन के, वो थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन, ठीक है। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन यानी कि भारत के विकास में इसकी कैसी अग्रणी भूमिका होनी चाहिए, इस पर विचार विमर्श किया गया दोस्तों। और औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को, उद्योग धंधों को किस प्रकार से अधिक इसमें बढ़ावा दिया जाए, ये सारी बातें भारत के आर्थिक विकास के लिए जो है बहुत बड़ी योजना थी ये, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात थी कि गांधी जी के चरखा नीति के विरुद्ध था। गांधी जी क्या चाहते थे? हैंडलूम से बने हों, हथकरघे से बने हुए सामान जो हम लोग क्या करेंगे, भारतीय लोग इस्तेमाल करेंगे। तो कहीं ना कहीं गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में कहीं ना कहीं से यहाँ पर प्रतिद्वंद्विता नजर आती है। कहीं ना कहीं दोनों लोग आपस में, इसमें खाई जो है दोनों लोगों के बीच में बढ़ती गई। और ये चीज़ देखने को मिला कब? ये आपका त्रिपुरी अधिवेशन में, समझ में। अभी उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। लेकिन पहले इसके बारे में हम जानने वाले हैं। सुभाष चंद्र बोस ने इस ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए जो गांधी जी का अहिंसा और सत्याग्रह की जो तकनीक था, उसको नहीं माना, समझ में आया। नहीं मानने का कारण यही था कि जिस प्रकार से आप सभी लोग अनुनय विनय और सब कुछ कर रहे हैं, इस प्रकार से हमको ब्रिटिशर्स हमको आज़ादी देने वाले नहीं हैं। तो इस प्रकार से उस योजना को बदलने की ज़रूरत थी, समझने की ज़रूरत थी। तो उसी के क्रम में सुभाष चंद्र बोस ने अपना वक्तव्य लोगों के समक्ष रखा था। लेकिन दांव इसके दोस्तों उल्टा पड़ गया, समझ में आया। ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस काफ़ी लोकप्रिय नेता थे। अब इसमें अगली कड़ी जो है दोस्तों, उसके बारे में देखिए। त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन दोस्तों कहाँ पर हुआ था? जबलपुर में। जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और यह अधिवेशन हुआ था 1939 में। कब हुआ था? 1939 में हुआ था। इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता दोस्तों, कि गांधी जी ने अपने एक कैंडिडेट को उम्मीदवार के रूप में चुना था। उनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। क्या नाम था? पट्टाभी सीतारमैया। और कंपटीशन इतना ज़बरदस्त था कि सुभाष चंद्र बोस कम से कम 1.5 गुना वोटों से क्या हुए? अधिक विजयी हुए। और इसमें बहुत ज़्यादा गांधी जी को मतलब जो हृदय को चोट पहुंचा, बहुत ज़्यादा उनको आहत हुए, समझ में आया। और फिर सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस से क्या करना पड़ा? इस्तीफा देना पड़ा। बाद में राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया। इस प्रकार से गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में और अन्य जो उनके सहयोगी थे, इनके बीच में दरार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और इस वजह से कांग्रेस ने ये निर्णय लिया कि सुभाष चंद्र बोस जी को कम से कम 3 साल तक इनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। यानी कि कांग्रेस से इनको बाहर ही रहना होगा, इनकी बातों पर विचार विमर्श नहीं किया जाएगा। इससे सुभाष चंद्र बोस जी को काफ़ी दुख पहुंचा कि वो भी देश की आज़ादी में अपना योगदान देना चाहते थे, लेकिन उनकी नीतियों को लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। सभी लोगों ने कहा कि ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये महात्मा गांधी की हार है। ये स्वयं महात्मा गांधी ने कहा था कि पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये महात्मा गांधी की ही हार है। और फिर बाद में ये भी कहकर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया गया कि ये महात्मा गांधी के सम्मान में, चूँकि राष्ट्रपिता हैं और फिर पूरा देश इनके समक्ष जो है झुकता है, इनको सम्मानित करता है, तो फिर आपको इस्तीफा दे देनी चाहिए। फिर बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने इस चीज़ को मान लिया और फिर उन्होंने कांग्रेस से अपना इस्तीफा सौंप दिया। फिर उन्होंने क्या किया?
फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। किस चीज़ का? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। कब किया? 1 मई 1939 को इन्होंने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का निर्माण किया, फॉरवर्ड ब्लॉक, ताकि हम अपनी सेनाओं को और कह सकते हैं कि अपनी जो टीम है उसमें हम सभी लोगों को सुदृढ़ रूप से मजबूत करके भारत को आज़ादी दिलाने में क्या करेंगे? एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्माण करेंगे। ठीक है। फिर अगला पॉइंट इसमें आता है आज़ादी के क्रम में मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस दोस्तों इतना खतरनाक है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। ये हुआ था दोस्तों 22 दिसंबर 1939 को। कब हुआ था? 22 दिसंबर 1939 को हुआ था मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग के द्वारा बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन हुआ, बहुत ज़्यादा इसमें उत्साहित किया गया, बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि कांग्रेस सरकार द्वारा त्यागपत्र का जो है निर्णय लिया गया था। समझ में आया? त्यागपत्र का निर्णय किससे देना था? जो ब्रिटिशर्स थे, अगस्त प्रस्ताव था, उससे जो क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। उनकी कोई भी बात को तैयार करने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं थे। ये भी माना गया था इस अगस्त प्रस्ताव में कि अगर भारतीय लोग इसमें सपोर्ट करेंगे हमारा युद्ध में तो हम इनको आज़ादी बहुत जल्द ही दिलवाएंगे। लेकिन कोई भी उनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि हर कदम पर भारतीयों को सिर्फ धोखा धोखा और धोखा ही मिला था। इसके अलावा और कुछ भी मिला नहीं था। समझ में आया? तो युद्ध का समर्थन न करने का निर्णय लिया गया कि हम युद्ध का समर्थन नहीं करेंगे। ब्रिटिशर्स एक तरीके से कमज़ोर होते जा रहे थे और वो भारतीयों की मदद लेना चाह रहे थे, और कांग्रेस ने किसी भी तरीके से ब्रिटिशर्स को किसी भी तरह का सहयोग देने के लिए तैयार नहीं थे। फिर इसी के क्रम में मुस्लिम लीग द्वारा क्या किया गया? मुक्ति दिवस मनाया गया कि सबको आज़ादी मिल गई है कांग्रेस सरकार से। और फिर जो मुस्लिम लीग था दोस्तों, ये लगातार जो है धीरे धीरे पाकिस्तान की मांग करता जा रहा था। तो इसी के क्रम में क्या हुआ? लाहौर में 1940 में एक अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन। समझ में आया? कौन सा अधिवेशन होता है? लाहौर अधिवेशन। देखिएगा इसकी क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। लाहौर अधिवेशन मार्च 1940 में हुआ था। समझ में आया? 23 मार्च इसका डेट दिया गया है। तो इस प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में जो यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, खलीउज्जमान, फजल उल हक, सिकदार हयात खां, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है। इसको जो प्रस्तुत करने वाले थे फजल उल हक थे। कौन थे? फजल उल हक। और लाने वाले कौन थे? तो सिकदार हयात खां थे। कौन थे? सिकदार हयात खां। तो ये मुस्लिम, इनका मानना क्या था कि जो मुस्लिम बहुल स्थान हैं वहाँ पर स्वतंत्र प्रदेश बना दिया जाए, यानी कि इनको ब्रिटिशर्स से और भारतीयों से इनको स्वतंत्र कर दिया जाए कि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव ना रहे, हम आज़ादी के साथ जीना चाहते हैं। और जहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक है, यानी कि जहाँ पर उनकी जनसंख्या कम है, वहाँ पर उनको उनके हितों की रक्षा की जाए, उनको जो है किसी भी तरीके से जो है प्रताड़ित न किया जाए, कोई दबाव न बनाया जाए, सुखपूर्वक वो अपना जीवन व्यतीत कर सके। अगर इन सब बातों की मांग करते हैं तो वो फिर क्या करेंगे? ब्रिटिशर्स की सहयोग करने में पूरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये सारी बातें धीरे धीरे होती जा रही थी। अब इसी के क्रम में क्या दोस्तों? अगस्त प्रस्ताव। क्या है? इसी के क्रम में अगस्त प्रस्ताव है दोस्तों। अगस्त प्रस्ताव दोस्तों कब हुआ था? 8 अगस्त 1940 को। कब हुआ था? 8 अगस्त 1940 को। ये डेट याद रखिएगा क्योंकि पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। तो युद्ध में क्या कहा गया था? भारतीयों का सहयोग करने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 को कौन लाया था? वायसराय लिन लिथगो। कौन थे उस समय? वायसराय लिन लिथगो थे, जिन्होंने घोषणा किया अगस्त प्रस्ताव का। किसका घोषणा किया? अगस्त प्रस्ताव का, कि अगर इस चीज़ को मानते हैं तो देखिए उसमें क्या क्या चीज़ था। डोमिनियन स्टेट्स, यानी कि कुछ न कुछ ऐसे राज्य बनाए जाएंगे जिनको स्वतंत्रता प्रदान किया जाएगा। युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी, यानी कि युद्ध किस प्रकार से लड़ा जाएगा, भारतीयों को किस प्रकार से सलाह इसमें जो है करना होगा, कैसे हम लोगों को सहयोग करना होगा, इसकी भी एक परिषद यानी कि एक काउंसिल की जो है स्थापना होगी, जिसमें कई सारे सदस्य होंगे जिस चीज़ का नीति निर्माण का काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये भी लॉर्ड लिथगो के द्वारा जो है कहा गया था। युद्ध के बाद दोस्तों ये भी कहा गया था कि अल्पसंख्यकों को सरकार सत्ता नहीं सौंपेगी। सत्ता नहीं सौंपने का क्या मतलब था दोस्तों? सत्ता नहीं सौंपने का क्या मतलब था कि हम ऐसे किसी भी शासन को, ऐसे किसी भी तत्व को सहयोग नहीं करना चाहते कि जो बाद में जाकर के क्या करे, एक परेशानी या मुसीबत जो है खड़ा करे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सही था, लेकिन जो और भी सारी चीज़ें थी तो इस चीज़ को सभी लोग मानने से क्या कर दिए, इनकार कर दिए कि हम आपकी बातों को नहीं मानते हैं, हम किसी भी प्रकार की जो भारतीय हैं वो आपको हम सहयोग नहीं करेंगे। कुल मिला करके
बस आप इतना समझिए, हमको जो लॉलीपॉप देना था आप दे चुके, अब हम आपका कहना नहीं मानेंगे। तो कुल मिलाकर के अगस्त प्रस्ताव यही था दोस्तों, समझ में आया। आई होप दोस्तों इस 3-4 टॉपिक को आप लोगों ने समझा होगा, कवर किया होगा। आपके पीसीएस के एग्जाम से UPSSC के जरिए या BPSC TRE 4.0 की बात है, या फिर आपका राजस्थान का जो परीक्षा होने वाला है शिक्षक भर्ती का, इतिहास तो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, और मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास से तो दोस्तों प्रश्न आता ही आता है। तो इस चीज़ को समझिए, जानिए, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।